साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। साबिक वजीर आजम मुजरिम नहीं महज मुल्जिम हैं। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, क्या हुकूमत 1970 और 77 की तारीख दोहराना चाहती है? बताया जाए, साबिक वजीर आजम जेल से बाहर रहें तो माशरे को क्या खतरा होगा? साइफर केस आज हकीकी मानों में जजेस की नजर में सिफर हो चुका है। अनफॉर्चुनेट बात है, एक फॉरेन मिनिस्टर को आपने 125 दिन से उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। साइफर केस अदालत की नजर में सिफर हो चुका, एक बात का बतंगड़ बनाया गया। 4 घंटे के दलाइल में हुकूमत कुछ साबित नहीं कर सकी। पीटीआई वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को फौरी अजाले का हुक्म। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम बज़ाहिर दुरुस्त है, सबके साथ यकसां सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अटॉर्नी जनरल को इस सारे मामले में बतौर सहूलतकार किरदार अदा करने का हुक्म। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। जिम्मेदार रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें तब्दील करने की यकीन दहानी करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात करने वाले पीटीआई वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन में आज मुशावरत का इम्कान। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट के स्टे की वजह से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला नहीं सुनाया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन की तमाम पार्टीज के उम्मीदवारों को वार्निंग और 2 रोज के अंदर तमाम इश्तिहारी होर्डिंग्स हटाने के अहकामात। दूसरी सूरत में इंतजामी कार्रवाई का ऐलान। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीम्स तैनात कर दी गई। सियासी जमातों के मुतालबात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की डेडलाइन में 2 रोज की तौसीह कर दी। उम्मीदवार अब 24 दिसंबर तक नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ लाहौर हल्का NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से इंतखाब लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119, हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से इंतखाब लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान NA 44, सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने PK50 और NA19 के लिए कागजात जमा करवा दिए। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, तहमीना दौलताना, लियाकत बलोच और दीगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंग से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शफकत महमूद ने भी कागजात जमा करवा दिए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और अली तरीन NA155, PP 227 और PP 228 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जहांगीर तरीन की साहिबजादी महर खान तरीन का NA155 और PP 227 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। अब्दुल अलीम खान NA119 लाहौर और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 से उम्मीदवार होंगे। हुमायूं अख्तर खान ने NA97 तांदलियावाला से किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक ने NA56 और 57 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA56 और राशिद हफीज NA53 से चौधरी निसार बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कराची के हल्का NA240 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कागजात नामजदगी का मरहला खुश असलूबी से तय हो। कागजात नामजदगी की डेडलाइन में तोसी अहसन इक़दाम है। इंतखाबात की गहमा गहमी ख्वाजा आसिफ ने NA71, PP 46 और 47 सियालकोट से, राजा परवेज अशरफ ने NA52 गुजरखान, बशीर मेमन और नसीर मेमन ने NA216 और PS 56 हाला, खुर्शीद शाह ने NA206 पन्नू आकिल, जबकि चौधरी निसार और नवाज खोखर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। सिराजुल हक ने कौमी असम्बली के हल्का NA6 लोअर दीन से कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ने NA15, मानसहरा से अमीर मकाम ने NA207 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सियासी रहनुमाओं का निगरान हुकूमत से आम इंतखाबात साफ शफाफ मुनाकिद करवाने और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का मुतालबा। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन। PS 77 से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो के कामयाब जलसे और बड़ी तादाद में शख्सियात की PTI में शमूलियत पीपल्स पार्टी की अवामी मकबूलियत की दलील है। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तमाम सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। किसी सियासी जमात के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज से रोकने से मुताल्लिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया, किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद करना किसी तौर दुरुस्त करार नहीं दिया। नक्लो हरकत और एहतजाज सबका कानूनी हक है।